भक्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। जो सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का। मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि, वायु, विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म, धर्मांतर, मत, मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं।
और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है और जिसे कहा जाता है महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है, चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी यदि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया और उसका बेहद विहंगम नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर किया। आपको भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न वो द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, चिदानंद रूप है। और वह रूप जो सत्य चित और आनंद को व्याख्यायित करता है, और वह रूप जो सही मायने में आज देखें तो आज रुद्र सागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर नाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम अजय, इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। निवास भी यहाँ पर है और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो दो ही मंदिर है, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृत पूरा का पूरा इस परिसर का कायांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है, दिव्य अलौकिक छटा मिली है। अजय, कुमुद सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं और जिस तरह से हमने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो पूरे के पूरे इसी प्रांगण में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिहाज से 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और बहुत ही समझना इसलिए भी आवश्यक है एक और बात कि सुरक्षा की दृष्टि और साथ ही साथ जो इस परियोजना के विस्तार के जरिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है, समृद्धि को भी हमें दिखाना है, अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना भी है। इन सभी कार्यों का जो संगम है वो आपको इस महाकाल के इस नए लोक में इस वक्त भारत के पहले नाइट गार्डन के रूप में एक विहंगम दृश्य के रूप में, जिसमें इस वक्त आप रुद्र सरोवर के साथ साथ होना निश्चित तौर से अगर देखें तो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो संस्कृति के पुनर्स्थापना का जो ये संक्रांति काल है, इसको इस रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। हमने वो दौर भी देखा जब भारत भारतीयता के नाम से लोग मुंह छिपाते और मुंह चुराते हुए भी शासन करते हुए लोग दिखे, लेकिन आज गर्व से सबको अपने में एक रक्षा सूत्र के रूप में समेटे हुए भारत भारतीयता का जयगान और जयघोष करते हुए विश्व के पटल पर एक नए भारत का गदगद होगा। सनातन संस्कृति भारत भारतीयता आज आह्लादित होगी और निश्चित तौर से भारत के नए विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। उसका नए नेतृत्व, सबल सशक्त नेतृत्व में भारत और भारतीयता जगत गुरु